हेलो दोस्तों, आपके अपना यूट्यूब चैनल विवेक कम्युनिकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वे जो हो रहा है वो प्रॉपर 2 फॉर्म कैसे भरे, आइए इसी के बारे में मैं बताऊंगा और इसको भर के बतलाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को भरने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, देखे नियम 6 उप नियम 1, ठीक है, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वर घोषणा हेतु प्रपत्र, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है वो यहाँ पे बताया जा रहा है राजस्व ग्राम, ठीक है। राजस्व ग्राम जिस ग्राम में आपका खेत है, जिस गांव में आपका खेत है, वो चीज़ यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे थाना नंबर, जिस थाना नंबर में आपका खेत पड़ता है वो यहाँ पे डाल देना है। अब थाना नंबर बहुत लोगों को पता नहीं है, तो ज़मीन का जो रसीद है वो ज़मीन के रसीद में लिखा रहेगा, और ज़मीन के रसीद में अगर नहीं है तो दस्तावेज जो आपका होगा वो दस्तावेज में लिखा रहेगा, वहाँ से आप देख के यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हल्का के नाम आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, जिनको पता है वो लिख सकते हैं, जिनको पता नहीं है वो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। वहाँ पे जब आप सर्वे जो अधिकारी आएंगे वो लोग यहाँ पे अपना लिख लेंगे। उसके बाद पुलिस थाना, ठीक है, आपका थाना कहाँ है वो चीज़ यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे अंचल आपका कहाँ है वो यहाँ पे लिख देना है, और जिला आपका कहाँ है यहाँ पे जिला आपका लिख देना है। पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण या जो भी हो वो चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे बताया लिख रहा है रैयत का नाम सह हिस्सेदारी का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित पर एवं पिता का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है रैयत का जो नाम है उनका अगर कोई हिस्सेदार है, जैसे उनका बेटा हो गए, ठीक है, हिस्सेदार उनका बेटा हो गए, और हिस्सेदार के अंश अगर हिस्सेदार के भी बेटा कोई है तो वो चीज़ यहाँ पे आपको लिख के बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर मान के चलिए अगर 2 भाई हैं तो 2 यहाँ पे सीरियल नंबर देकर और जो आपका नाम है वो नाम लिख देंगे। उसके बाद आपका कोई बेटा बेटी है वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आप फिर दूसरे आदमी का नाम लिखेंगे, उनका कोई बेटा बेटी है वो चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। नीचे आपको शॉर्ट में यहाँ पे पिता लिख के पिताजी का आपका नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे अस्थाई पता है, आप अस्थाई पता बताएंगे, यहाँ पे ग्राम लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप शॉर्ट में लिखिएगा क्योंकि फॉन्ट इसका छोटा है। यहाँ पे पिन कोड, जिला, थाना, पोस्ट, ग्राम इस साइड में आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जिस ज़मीन का फॉर्म भर रहे हैं उस ज़मीन का यहाँ पे खाता नंबर लिखना है, खेसरा नंबर लिखना है। उसके बाद रकबा, एकड़, डिसमिल, रकबा जो आपको डालना है वो एकड़ में नहीं तो डिसमिल में डालना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए अगर आपका एकड़ में नहीं होता है तो आप इसको डिसमिल में कैसे डालिएगा, तो यहाँ पे आप 0 पॉइंट लिखकर, ठीक है, 0 पॉइंट लिखकर उसके बाद अगर आपका 96 डिसमिल है तो यहाँ पे 96 लिख के ऐसे डिसमिल आप कर सकते हैं, ऐसे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बाद यहाँ पे आप लोग समझ गए जो रकबा में कैसे लिखना है, और जिनका एकड़ में है वो यहाँ पे 1 एकड़ पॉइंट जितना डिसमिल है वो डिसमिल यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। चौहद्दी क्या कर रहा है, चौहद्दी। अब चौहद्दी के बारे में समझ लिए। देखिए जैसे कि आपका ये खेत हो गया, ठीक है, आपका ये प्लॉट हो गया, खेत हो गया, आपके पूर्व में कौन आदमी है, पश्चिम में किन का खेत है, उत्तर में किन का खेत है, दक्षिण में किन का खेत है, वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे चौहद्दी में तो देखिए चौहद्दी आपको कैसे लिखना है, तो चौहद्दी ऐसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे चौहद्दी हो गया तो यहाँ पे द लिख के दक्षिण हो गया, ठीक है। दक्षिण में कौन आदमी है वो चीज़ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ऊ लिख के उत्तर में कौन आदमी है ये चीज़ लिख देना है। उसके बाद पू लिख के पूर्व में कौन आदमी है, पश्चिम में, ऐसे करके आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पे कर रहा है जमीन, किस्त जमीन, ठीक है। तो किस्त जमीन जो है वो आप लोग नहीं भरिएगा, वो जो ऑफिसर आएंगे सर्वे करने वो लोग अपना भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा शेष, क्या है, शेष को छोड़कर लगाना, ठीक है। शेष को जो छोड़कर लगाना है इसको भी आप लोग को नहीं भरना है, ये जो ऑफिसर आएंगे सर्वे करने वो भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जमाबंदी, देखिए बहुत सारे लोग को जमाबंदी पता नहीं है। जमाबंदी जिनका पता नहीं है वो क्या करेंगे, आप अपना जो दस्तावेज है उस दस्तावेज में आपका जमाबंदी मिल जाएगा, ठीक है। अगर दस्तावेज में नहीं मिलता है तो आप जो रसीद अगर कटाए होंगे तो उसी रसीद पे आपका जमाबंदी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है अब भूमि पर दावा का आधार, स्थान, उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य, ठीक है। आप जो ये खेत अपने मतलब खरीदा था या दान में मिला था या कोई गिफ्ट में दिया था, जो यहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पे आपको, अगर बंदोबस्त में मिला है तो वो चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। जो चीज़ में आप खरीदे हैं या दान में मिला है या जो भी है वो ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है।
यहाँ पे जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है वो स्थान में अपना गांव डाल लेंगे, जो आपका गांव है वो यहाँ पे गांव लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे तिथि है, ठीक है, तिथि आप जिस दिन ये फॉर्म भर रहे हैं वो फॉर्म यहाँ पे आप डेट उसका लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान। अगर आप रैयत जो हैं जिनके नाम से ये खेत है वो अगर सिग्नेचर करते हो, साइन करते हो तो अपना साइन करा दीजिए। अगर साइन नहीं करते हो तो यहाँ पे अंगूठा के बाएं हाथ का अंगूठा से यहाँ पे ठेपा लगवा लीजिएगा, ठीक है। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, उनका आधार नंबर लिख दीजिएगा, आधार का 2 कॉपी लगा लीजिएगा, ठीक है। जमा कराने वक्त आप जाइएगा तो इसका 2 कॉपी करा लीजिएगा फॉर्म का, एक अपने पास रखिएगा और एक जो सर्वे ऑफिस है वहाँ पे ले जाइएगा, ठीक है, कि एक अपने पास रखिएगा, कभी इसका भी गरज पड़े तो आपको काम आ सकता है। वंशावली में कोई दिक्कत हो वंशावली फॉर्म भरने में या प्रपत्र 3-1 फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। कोई अगर त्रुटि आपको दिक्कत हो तो मैं उसके लिए रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, भर के बता दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।